Next definition is insolvency professional. So before we understand who actually insolvency professional is, we need to understand the term CIRP. CIRP की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान. अब जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंक करप्ट हो गई, तो वहां पे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन शुरू हो जाता है. उस कंपनी को इंसॉल्वेंट करते हैं, लिक्विडेट करते हैं. उसके सारे एसेट्स जब ऑक्शन में जाते हैं, जिनका पैसा देना होता है वो पैसा दिया जाता है. वो थ्रू एसेट्स के ऑक्शन से जो पैसा इकट्ठा होता है उसके थ्रू सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पैसा वापस दिया जाता है, जो उनको पे करना है, जो डेट पे करनी है, बेसिकली डेट रिकवर करनी है. इस सारे प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए एंड इस सारे प्रोसीजर को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है, जिसे हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोलते हैं. नाउ हु इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है? NCLT and DRT both are considered adjudicating authority under the IBC code, but जहां पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी डील होती है वो सिर्फ और सिर्फ NCLT में होती है. DRT इज द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मीन्स जहां पे सिर्फ डेट रिकवर होता है आपका, लेकिन बैंक्स का, ओनली एंड ओनली बैंक्स का. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जो बैंक के लोन्स होते हैं जो 20 लाख से ऊपर के हैं, 20 लाख से ऊपर कितनी भी अमाउंट के हो सकते हैं, सो वो जितने भी डेट रिकवर करने हैं बैंक्स को, उनके केसेस DRT में फाइल होते हैं. NCLT में हमारे सारे इंसॉल्वेंसी के केसेस जाते हैं, बैंकरप्सी के केसेस जाते हैं, चाहे वो पर्सनल इंसॉल्वेंसी हो या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी हो. बट दे बोथ आर रेगुलेटेड अंडर दी IBC कोड ओनली. सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमारे पास यहाँ पे दो होती हैं, बट दोनों के पर्पस अलग हैं.